The good hygiene practices that must be followed are considerable. So it must be given focus regarding the concept of hygiene. Okay, तो हम ये बात कर रहे थे कि फ्लेइंग प्रोसेस और स्लॉटरिंग के दौरान हमने मैक्सिमम इस चीज़ को देखना है कि माइक्रोब्स और जर्म्स और जो इंटॉक्सिकेशन है उससे हम एनिमल फ्लैश को बचा सकें, ठीक है। इसी तरीके से उसकी स्किनिंग प्रोसेस के दौरान मुख्तलिफ हेयर्स वगैरह लग जाते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। इसी तरह जो ब्लड है उसकी बॉडी के ऊपर लगने से भी हमने इसको बचाना है, ठीक है। जो गर्दन से ब्लड निकला है उसको बॉडी के ऊपर लगने से बचाना है, ठीक है। इसी तरह डस्ट है, डर्ट है, उनको भी हमने उसकी जो कारकेस है उसके ऊपर लगने से बचाना है, ठीक है। तो जो हुक्स हैं, जो रेल है, हैंगिंग रेल है, ठीक है, उसके ऊपर मुख्तलिफ डस्ट डर्ट हो सकती है, उस चीज़ को पहले हमने स्टरलाइज कर लेना है, उसको साफ सुथरे कर लेना है ताकि हम मीट को मैक्सिमम डस्ट और डर्ट से कंटेमिनेंट से अवॉइड कर सकें, बचा सकें। ओके, अब हम बात करेंगे गुड हाइजीन प्रैक्टिस ड्यूरिंग एविसरेशन। एविसरेशन बोलते हैं जानवर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, मतलब उसकी बॉडी को हमने अंदर से ओपन कर दिया, जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके तमाम उनको निकालना है, लाइक उसका यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, विसरा है, ठीक है। उसमें उसका किडनीज होंगे, उसका हार्ट, जो भी इंटरनल पार्ट्स हैं उन सभी को, विसरा को रिमूव करने का जो तरीका है उसको हमने भी गुड हाइजीन प्रैक्टिस के कंसेप्ट से मतलब तमाम डस्ट और डर्ट और इम्प्योरिटी से बचाना है, ठीक है। जो भी हैं तमाम मामला उनको वेल एंड गुड और अच्छे अंदाज में परफॉर्म करना है, स्टरलाइज्ड नाइफ्स के साथ उनको परफॉर्म करना है, हाथ धो लेने हैं, ठीक है, ताकि कंटेमिनेशन और क्रॉस कंटेमिनेशन से तमाम इंटरनल पार्ट्स को बचाया जा सके। इसी तरह विसरा को नीचे फर्श के ऊपर नहीं फेंकना, बजाय इसके इसको किसी बर्तन में डालें, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जीएचपी ड्यूरिंग कारकेस स्प्लिटिंग एंड वॉशिंग, ठीक है। कारकेस स्प्लिटिंग सास शुड बी स्टरलाइज्ड बिटवीन ईच कारकेस. Carcass should be washed after splitting using cold potable water, and if possible decontamination should be done by using chlorinated water that may contain 50 to 100 ppm. सो क्लोरिनेटेड वाटर भी यूज़ किया जा सकता है जो उसका कारकेस है उसको वॉश करने के लिए, ठीक है। सो नॉर्मली जो पोर्टेबल स्टरलाइज्ड वाटर है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे जीएचपी ड्यूरिंग पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन। मतलब पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन क्या है, जानवर को स्लॉटर कर लिया हमने, उसके बाद हमने देखना है कि जानवर का जो पोस्टमार्टम कंडीशन है उनको देख के हमने देखना है कि कोई किसी किस्म की नॉर्मेलिटी तो नहीं किसी टिश्यू में, किसी ऑर्गन के अंदर, ठीक है। इसको हम पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन बोलते हैं। सो इसमें भी जो है हमने देखना कि क्रॉस कंटेमिनेशन जो है उसको मैक्सिमम हम फर्दर अवॉइड कर सकें। क्रॉस कंटेमिनेशन में बी चेकिंग ड्यूरिंग पैल्पेशन एंड मे बी मेकिंग ड्यूरिंग इंसिजन ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। इन तमाम प्रोसेसेस के अंदर क्रॉस कंटेमिनेशन को हमने अवॉइड करना है मैक्सिमम। ओके, अब हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स ये तमाम प्रैक्टिस अंजाम दे रहे हैं उनकी पर्सनल हाइजीन का क्या कंसेप्ट है, ये भी गुड हाइजीन प्रैक्टिस में ही डिस्कस होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू अवॉइड द मैक्सिमम क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ द मीट। ओके, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको बुनियादी हेल्थ और हाइजीन के रूल्स का पता होना चाहिए। Appropriate protective clothing should be worn and replaced each day, or when heavily soiled, they should be of light color, preferably white, and be clean and tidy. Hands and arms should be washed, and knives and equipments regularly sterilized using hot water. Workers must wash their bodies regularly and have the uh, nails trimmed as much as possible. Nail polish and dyes should be avoided. अब जितने भी तमाम पर्सनल हाइजीन के पैरामीटर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट करना है, मतलब उनके हाथ धुले हुए हों, ठीक है। हाथ धोने का प्लान हमने बनाना है,
उसकी पर्सनल हाइजीन का कंसेप्ट हमने देखना है, उसका पर्सनल हाइजीन का एक परफॉर्मा बनाना है। आगे चल के हम परफॉर्मा की भी बात करते हैं। तो इस तमाम स्लाइड के अंदर बेसिक जो पर्सनल हाइजीन के कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस किया गया। लाइक उनके नेल बड़े नहीं होने चाहिए। अक्सर लोग नेल पेंट यूज़ करते हैं, अक्सर लोग वो बालियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, अक्सर लोग पान गुटखा इस्तेमाल करते हैं, अक्सर लोगों के हाथ गंदे होते हैं। कंसेप्ट ये होता है कि यार अभी वो फ़ोन का काम करना है, फ़ोन से रिलेटेड ही सारा देखना है, तो वो तो ऑलरेडी गंदगी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से पूरे बाजुओं को धोएं नीम गर्म पानी से। आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, नाइव्स हैं, अदर इक्विपमेंट्स हैं, जो बर्तन हैं, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से स्टरलाइज करें गर्म पानी से। ओके। इसी तरह उसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर हो, हल्के रंग की यूनिफॉर्म हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने फोकस करना है। इसी तरह उनको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए वर्कर्स को। अब ये जो डायग्राम, इसको आप पिक्चर को देख के अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। अगर तो ब्लू कलर वाली जो जो वर्कर है, अगर इस हालत में वो काम करेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं क्रॉस कंटेमिनेशन को। वो अपने आप से जो कार्केस है, जो मीट है, उसको कंटेमिनेट कर सकता है, या जो ब्लड है उससे कंटेमिनेशन उसकी बॉडी के ऊपर आ सकती है, वो वर्कर भी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। सो अपना रवैया पॉजिटिव रखना है वर्कर ने काम करते हुए, और अपने आप को बेहतर अंदाज में प्रोटेक्ट करना है। हेड जो वाइजर है, हेयर नेट है, वो इस्तेमाल करनी है, प्रॉपर शूज़ हो। ये तो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो यूनिफॉर्म में मतलब एंड पैंट शर्ट पैंट कोट पहन के प्रॉपर, नहीं ऐसे नहीं। मतलब ये जो प्रॉपर ड्रेस है वर्किंग के लिए, वो प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये एक परफॉर्मा है, पर्सनल हाइजीन चेकलिस्ट है। इस तरह की चेकलिस्ट को डेवलप किया जा सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री की। जब इंडस्ट्री में हम काम करेंगे, हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटेड, तो हम इस तरह का परफॉर्मा डेवलप कर सकते हैं। लाइक हैंड वॉशिंग, नेल्स, शेव कटिंग, वोन्स कट्स, इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए हेल्थ स्टेटस, यूनिफॉर्म, उसका हेयर नेट, वाइजर वगैरह, इस तमाम चीज़ों के लिए हम एक परफॉर्मा इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जिसको शिफ्ट वाइज और डेट वाइज हम फर्दर कंसिडर कर सकते हैं। नीचे जो सुपरवाइजर है उसके रिमार्क्स होंगे, और नीचे करेक्टिव एक्शन होंगे कि किस बंदे के नेल्स कट कराए, किसकी डिजीज़ चेक की, ठीक है। ये तमाम चीज़ें देखेंगे हम कि फलाने फलाने बंदे में ये इंप्रूवमेंट लेके आए, ये करेक्टिव एक्शन हमने किया, और इस तरीके से इसको साइन और के साथ मार्क करेंगे। देन हम फर्दर बात करेंगे हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजेशन चेकलिस्ट की। इसी तरह हम 2-2 घंटे का नॉर्मली टाइम देते हैं फूड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर 2 घंटे बाद वर्कर ने अपने काम को छोड़ के अपने हाथों को स्टरलाइज करना है, सैनिटाइज करना है, ठीक है, हैंड वॉश करने हैं। तो काम शुरू करने से पहले भी, और इसी तरह शिफ्ट में हर 2-2 घंटे के वक्फे से। इसी तरीके से नीचे रिमार्क्स मेंशन करेंगे, हम करेक्टिव एक्शन मेंशन करेंगे, और सिग्नेचर और साइन के साथ स्टैम्प करेंगे। स्लाटर हाउस पर्सोनल की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। जो भी पर्सनल हाइजीन के पैरामीटर्स हैं उनको हमने फॉलो करना है, उनको हमने मेंटेन करना है। अब हम बात करेंगे स्लाटर हाउस की क्लीनिंग की। स्लाटर हाउस का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, वहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे सैनिटरी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स का, जिसको हम SOPs बोलते हैं, ठीक है। इनको हमने प्रॉपरली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। लाइक सैनिटेशन का कोई भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए जहाँ से क्रॉस कंटेमिनेशन हो सके। लाइक स्लाटर हाउस का फर्श प्रॉपर हो, उसकी दीवारें प्रॉपर हो, या स्लाटर हाउस के अलावा जहाँ पे हम घर में स्लाटरिंग कर रहे हैं कुर्बानी के पर्पज़ के लिए, तो जिस जगह पे जानवर को स्लाटर करना है, नीचे पक्का फर्श होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि मट्टी के ऊपर कर रहे हैं और मट्टी से मैक्सिमम सॉइलिंग और क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ अक्सर लोग बाहर गलियों में करते हैं, गलियों में वो सीवरेज सिस्टम भी वहाँ पे उबल रहा है, बारिश हो रही है, और तमाम ये सारी चीज़ें क्या मीट के ऊपर कंटेमिनेशन लोड और माइक्रोबियल लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे मीट की कीपिंग क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है, मीट की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है, और मीट की शेल्फ लाइफ कम से कम हो जा रही है। इसीलिए अक्सर औकात जो कुर्बानी का गोश्त है उसमें बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की स्मेल भी आ रही होती है। उसकी एक बेसिक रीज़न ये भी है कि जो एनिमल है, जो स्लाटर करने का तरीका ही स्लाटरर को नहीं पता। आमतौर पे अनाड़ी कसाई होते हैं, या घर में अक्सर लोग कहते हैं चलें यार ईद भी वैसे हमने वेले बैठ के गुजारनी है, अगर 2-3 रिश्तेदार मिलके हम ज़िबा कर लेते हैं, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर बुनियादी कंसेप्ट पता होने चाहिए स्लाटरिंग के, कि स्लाटरिंग कैसे करनी है, कौन कौन सी वेन्स कट करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड जल्द से जल्द कट कर देते हैं,
उससे ये होता है कि बॉडी से मैक्सिमम ब्लड रिमूव नहीं होता, गोश्त के अंदर उसका ब्लड रह जाता है, जिससे अक्सर आपने देखा होगा कि कुर्बानी के जानवर का गोश्त अजीब सी स्मेल देता है। और अक्सर ख़ास तौर पे जो फीमेल हैं वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में देखती हैं कि यार कुर्बानी के गोश्त में बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, तो वो इस चीज़ को खाना प्रेफर नहीं करती। आप खुद से इन चीज़ों को समझें और अपने घर में तमाम अफराद को इन चीज़ों को समझाएं कि हमने कल को जब स्लाटर करना है परसों को जानवर को, तो हम इन तमाम पैरामीटर्स को जो है ना वो हम तवज्जो से देखेंगे, इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, मैक्सिमम ब्लड रिमूवल होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट इनको हम इस तरीके से फॉलो करेंगे ताकि मीट की कीपिंग क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ओके, अब हम बात कर रहे थे स्लाटर हाउस या स्लाटर प्लेस की क्लीनिंग की, तो इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन को हमने मैक्सिमम अवॉइड करना है। ओके, अभी पिछली साइड पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो स्लाटर हाउस पर्सनल हैं या स्लाटरर हैं, उनकी हर 6 माह के बाद मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है। ये इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो आम दिनों में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि कुर्बानी के दिनों में कोई ऐसा कसाब सेलेक्ट करें जो जिसको हेपेटाइटिस ना हो, जिसको कोई बीमारी ना हो, जिसको बुखार या नज़ला ज़ुकाम ना हो। ओके, सोर्सेज ऑफ कार्कस कंटेमिनेशन में क्या है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट जो भी जितनी भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, तमाम के तमाम सोर्सेज हो सकते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन के। ठीक है, इनको हमने अवॉइड करना है। ड्यूरिंग विसरेशन हो सकता है, ड्यूरिंग लेरेज हो सकता है, ड्यूरिंग फ्लिंग प्रोसेस कंटेमिनेशन हो सकती है। ठीक है, अब इसी तरह अनसैनिटरी प्रैक्टिस जिसमें हम हैबिट्स की बात करते हैं कि जो मुख्तलिफ मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है पर्सनल का वो होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब वो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पॉइंट्स को कंसिडर ही ना करें, फोकस ही ना करें ड्यूरिंग स्लाटरिंग। तो हम इसमें फिर कह सकते हैं कि जो स्लाटरर है उसका पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है ड्यूरिंग वर्किंग। अगर पॉजिटिव बिहेवियर होगा तभी वो मीट की कीपिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है। अगर वर्किंग पर्सनल का बिहेवियर पॉजिटिव नहीं होगा तो वो क्या है, किसी ना किसी पार्ट पे किसी ना किसी तरीके से क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बन सकता है। So the purpose should be to avoid cross contamination at each and every step during slaughtering of animals. Okay, unsanitary habits क्या हो सकती हैं, लाइक कटिंग ऑफ फिंगर नेल्स, कि जो उधर से स्लाटरिंग कर रहा है उधर से एक हाथ से मुंह में उंगली डाली और वो नेल चुबा रहा है। ठीक है, या स्लाटरिंग के दौरान वो पान गुटका मुंह में डाला हुआ है। ठीक है, इसका मैंने पहले भी आपको इम्पैक्ट बताया क्या है। मुंह में अगर पान डाला हो तो क्या है, उस टाइम पे वो तस्मिया नहीं पढ़ सकेगा, जिससे जानवर हलाल की बजाय हराम कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लेसिंग ऑफ पेन फिंगर्स इन द माउथ, अक्सर लोग मैंने देखा ड्यूरिंग स्लाटरिंग छुरी मुंह में ऐसे पकड़ लेते हैं मुंह के साथ। ये भी एक सैनिटरी हैबिट है, एक नेगेटिव हैबिट है जिसको अवॉइड करना है। उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे कंटेमिनेशन है छुरी के ऊपर, ब्लड की या अदर इम्प्योरिटीज लगी हैं, वो आपके मुंह में चली जाएंगी, आप खुद बीमार हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह अक्सर लोग काम करते बोलते हुए मुंह से सलाइवा गिर रहा होता है, इस चीज़ को भी हमने अवॉइड करना है। ईटिंग, स्मोकिंग, सिगरेट, च्यूइंग, ये भी इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, सो अक्सर लोग नाक में उंगलियां मार रहे होते हैं, ये भी एक बहुत बुरी हैबिट है, इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। इससे क्या है, क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। या अक्सर लोग काम करने के दौरान स्लाटरिंग कर रहे हैं, उधर से जनाब मोबाइल फ़ोन कान को ऐसे कंधे को लगाया और सुन रहे हैं, उससे क्या आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है, काम गलत हो सकता है, या फर्दर किसी न किसी तरीके से क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस आप बन सकते हैं। मोबाइल के ऊपर कई किस्म के बैक्टीरिया आप फर्दर ट्रांसफ़र कर सकते हैं कार के। तो इन तमाम चीज़ों को हमने फोकस करना है। फिर स्क्रैचिंग ऑफ हेड है, अदर जितनी भी आप मतलब समझें कि जो इस वे में हम डिस्कस कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को हमने क्रॉस कंटेमिनेशन के पर्सपेक्टिव से हमने कंसिडर करना है। अक्सर लोग ड्यूरिंग स्लाटरिंग पाँव का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पाँव गंदे हैं, वो भी क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बन सकते हैं। ओके, ये एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें हम कहते हैं कि आपने मतलब एक एक्टिविटी है जस्ट लाइक कि ड्यूरिंग वर्किंग आपका
बिहेवियर कैसा होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक माइट बी नॉट करेक्ट विद दिस कोलीग वर्किंग इन द फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट, या इसको हम मीट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इसका क्या है, इसने कैप नहीं पहनी हुई, ठीक है, अगर इस बंदे ने कोट या एप्रन पहना हो, यूनिफॉर्म पहना है, तो वो यूनिफॉर्म पहनने का तरीका इसका प्रॉपर नहीं है, इसका वर्किंग बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है। मीन्स टू से इसने घड़ी पहनी है, इसने अगर अपनी यूनिफॉर्म पहनी तो उसके बाजू ऊपर उठाए हुए हैं, या ड्यूरिंग वर्किंग ये बंदा कुछ खा पी रहा है, जो कि तमाम चीज़ें जिनको हमने अवॉइड करना है ड्यूरिंग स्लॉटरिंग और ड्यूरिंग वर्किंग। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट यूटेंसिल्स या डिफरेंट नाइव्स की। लाइक ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है जिसमें हम देखते हैं कलर बेस पे नाइफ्स की कैसे डिस्टिंग्विशिंग करनी है। लाइक अगर रेड कलर की नाइफ है तो उसको हमने ख़ास तौर पे रॉ मीट के लिए हमने यूज़ करना है। ये एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है, इसको हम अपने आम हालात में भी इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर ग्रीन कलर्ड नाइफ है तो उसको हम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए, सैलड कटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। येलो नाइफ है कुक्ड मीट के लिए इस्तेमाल करेंगे। वाइट नाइफ इसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अक्सर इन दिनों में कुर्बानी के दौरान ऐसे होता है कि एक ही नाइफ है उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जो कि सरासर फूड सेफ्टी और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। सो इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है।